ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और ये 3rd लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी में और पीपीसी के बारे में हमने डिटेल्स एक्सप्लोर की हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वहाँ पहुँचने से पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था उस होमवर्क के बारे में हम सैटरडे वाली लाइव क्लास में बात करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पर ये जो लड़का है आपके जैसा एक कंफ्यूज्ड है कि पर्पल डोर चूज करो या रेड डोर चूज करो। आपकी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप कंफ्यूज्ड होते हो कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ। अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर ले, आप सभी ने स्ट्रीम्स चूज की होंगी तो आप कंफ्यूज्ड है कि मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं नॉन मेड लूँ या मैं मेड लूँ, राइट। तो जब आपने चॉइस फेस की, आपने फाइनली क्या चूज कर लिया, एक स्ट्रीम को चूज कर लिया। जो यहाँ पर जब भी आप किसी चीज़ को चूज करते हो, जो आपका सेकेंड ऑप्शन था जो रह जाता है ना लाइन में, जिसको आप चूज नहीं करते हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने की। क्या कहना चाह रही हूं मैं, देखो अब इस लड़के ने जो कंफ्यूज्ड था इस पिक्चर में कि रेड चूज करूं या पर्पल चूज करूं, उसने फाइनली रेड कलर को चूज कर लिया। बोला ठीक है यार, मैं रेड दरवाजे के अंदर एंटर होने वाला हूं। तो वो पर्पल दरवाजे के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। रेड दरवाजा चूज करने की कॉस्ट, कीमत उसको क्या पड़ी, पर्पल दरवाजा। हाँ, बात समझो ना। अगर आपने समझ लो आर्ट्स चूज कर ली, कॉमर्स चूज कर ली, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन था जिसको आप चूज नहीं कर पाए, वो आपकी क्या बन गई, कॉस्ट बन गई फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने की। अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर पे इस टाइम बैठे हो एंड सो रहे हो, इस टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने दोस्तों के साथ खेलने भी तो जा सकते थे ना। तो घर पे नींद को चूज करना का कॉस्ट क्या है, दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलना। आप सब बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त का कॉल है कि चले यार मूवी देखने चले, आप बोल रहे हो नहीं यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। तो पढ़ने की कॉस्ट क्या हुई, मूवी का जो एंजॉयमेंट था। बोलो, ये हम क्या कर रहे हैं, एक आउटर लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम डाइव इन करेंगे और इकोनॉमिक्स में इसके मतलब पे। तो सबसे पहले एक आइडिया डेवलप हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी वैल्यू है ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। जहां आप खड़े हो, जो आपने चॉइस कर लिया, अगर वो चॉइस आप ना करते तो जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा था आप उसे चूज करते। तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने की कॉस्ट क्या है, सेकेंड ऑप्शन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप तराजू में तोल रहे हो कि अगर मैंने एक चीज चूज कर ली तो उसकी कॉस्ट दूसरे पल्ले में हम रख क्या रहे, जो आपने चूज नहीं किया। किसको बात समझ में आ रही है? ओके, इतनी बात क्लियर है हमें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कह क्या रहा है। और देखो, मॉनेटरी टर्म्स में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास क्या अलग अलग आपका टाइम का यूज़ है एंड आप उसे जब अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट पैसे कमा सकते हो। अगर आप पहली जगह यूज़ करते हो तो आप 12,000 रुपये कमाते हो, दूसरी जगह यूज़ करते हो तो 15,000 रुपये कमाते हो, तीसरी जगह यूज़ करते हो तो 22,000 रुपीज़ कमाते हो, चौथी जगह यूज़ करते हो तो आप 20,000 रुपीज़ कमाते हो। तो सबसे पहले हम क्या चूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो हमने 22,000 क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। अब इन तीनों ऑप्शंस जो बच गए हैं उनमें से बेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, 20,000, राइट और रॉन्ग। तो अगर आप 22,000 यानी कि अगर आप यूज 3 चूज ना करते, आपने यूज 3 चूज किया, आप वो चूज ना करते तो आप क्या चूज करते, यूज 4 20,000। तो यूज 3 को चूज करने की कॉस्ट क्या बन गई है, यूज 4। किसको बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है, यूज 4 इज 20,000, यूज 4 इज 20,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसकी, यूज 3 की, विच इज 22
2000। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो ये यूज 3 है इस पॉइंट पे, अगर हम बात कर रहे इस पॉइंट पे हमारा जो यूज 3 है वो 22,000 है। अगर मैं ये चूज करती हूं तो मुझे यूज 4 का कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो मेरा क्या है, यूज 4 है। अगर मैं इसे चूज करती हूं तो मुझे फर्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। किसको कहीं ना कहीं एक आइडिया डेवलप हो पा रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स ज़रूर लेंगे कि अगर आप घर पे बैठ के सो रहे हो तो बाहर काम करना क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन एक्चुअली इकोनॉमिक्स में हम इसको हमेशा एक मॉनेटरी एंगल से देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, यानी कि अगर आप घर पे बैठ के सो रहे हो तो बाहर काम करना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। बाहर काम करके जो आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं वो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि नींद के लिए आप वो 100 रुपये छोड़ रहे हो। हमेशा एक मॉनेटरी एंगल होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। किसको बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोला हमने कि जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसका जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है वो क्या है, कॉस्ट है फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने की, क्योंकि आप उससे चूज नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो समझ में आ गया, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या कहना चाह रही है? देखो, सबसे पहले हमें समझना क्या है कि मार्जिनल शब्द का मतलब क्या है। हमने हमेशा शब्द सुना है कि प्रॉफिट में इतना मार्जिन है, इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन है, नंबर्स में इतना मार्जिन है, कॉपीज के साइड में मार्जिन है, एग्जाम शीट्स में मार्जिन है। मार्जिन शब्द का मतलब क्या है? हमारा सबसे पहला सवाल क्या है कि मार्जिनल का मतलब समझ आ जाए। मार्जिनल का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का डिफरेंस। जब हम एक पॉइंट पर खड़े हैं एंड वहाँ से हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो उसके बीच का ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिनल। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या कहना चाह रही है कि जो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, जो भी हमारे टेबल्स है, कहीं भी हम खड़े, हम अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े थे, ए बी सी डी, हाँ या ना? तो इन पॉइंट्स का बेसिकली डिफरेंस क्या है उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसको बात समझ में आ रही है? देखो क्या कह रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेट एट विच आउटपुट ऑफ यूज 1 wheat is lost for gaining every additional unit of output of use 2। फर्क कैसे पता चलेगा हमें कि हम जब ए पॉइंट पे खड़े थे, रैडिश और वीट वाला एग्जाम्पल जो हम शुरू से कर रहे हैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है कि जब हम ए पॉइंट पे खड़े हैं और हम बी पॉइंट पे आ गए, हमें क्या पता करना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? मार्जिन पता करना है कि नहीं करना? यही बोला ना हमने कि फर्क कितना है, मार्जिन में हम उसे कैलकुलेट करें। तो ए और बी पॉइंट का फर्क हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्या किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट में, बी पॉइंट से सी पॉइंट में, कितना हम लूज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में कितना हमने क्या किया है, गेन किया है। जब हम इस वैल्यू को पता कर लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? बी और सी का डिफरेंस आ जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है कि हम कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे, हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि बी टू सी का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, जंप कितना है। तो बेसिकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब हम लॉस एंड गेन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, लॉस ओवर गेन। कितना आप लूज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में कितना आपने गेन किया। यहां हम 70 से 40 पे आ गए, कितना लूज किया हमने? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 30 यूनिट्स हमने लूज किया। कंपैरेटिवली गेन कितना किया हमने? 20 पे थे 30 पे आ गए, 10 यूनिट्स का गेन किया। तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाती है?
30/10 दैट इज 3। ये हम जो लॉस को गेन से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली पता करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक और यूनिट ऐड करना चाहते हैं किसी चीज़ का, एक और यूनिट गेन करना चाहते हैं, तो हमें कितना लूज करना पड़ेगा। ये जो 3 वैल्यू निकल आई है, ये मुझे क्या बताती है कि अगर देखो एक और चीज़ ऐड करोगी ना, तो तुम्हें 3 चीज़ें लूज करनी पड़ेंगी। हाँ अच्छा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेक करें, कितना यहां पर लूज हुआ है, 40 to 0, 40 लूज हुआ, गेन कितना हुआ है, 10 गेन हुआ। यानी कि एमओसी क्या कहेगी मेरी कि अगर तुम 40 लूज करती हो, 40 लॉस होता है, तो 10 गेन होगा। आंसर आया 4। ये एमओसी 4 मुझे क्या दिखा रहा है, एमओसी 4 मुझे कहना चाह रहा है कि अगर एक और गेन करना चाहती हो ना, तो 4 यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा। किसको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी तो बात है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दिखाएगा कि कितना आप एक चीज़ को छोड़ रहे हो किसी एक यूनिट को और गेन करने के लिए। अगर मेरे को एक राडिश और गेन करनी है, तो मुझे 4 kg वीट क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया? हाँ या ना बोलो। चलो एक इसका सम करके देखते हैं, फटाफट अभी क्लियर हो जाएगा। हमें बोला है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बनाओ, ठीक है, यानी कि हमें पीपीसी ड्रॉ करने को बोला है इस डेटा के साथ। और क्या बोला है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, मान लो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट करने को बोला गया। किसको बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ या ना? तो अब आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, क्वेश्चन के हिसाब से अपनी अपनी पीपीसीज ड्रॉ करो। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। सब पॉज कर लो यहाँ पे, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे, एमओसी कैलकुलेट कर लिए। एक बार इसको देखते हैं, आप लोग अपने आंसर्स रीचेक कर सकते हो। इसके साथ क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे कि गन्स थी हमारे पास और ब्रेड्स थी। गन्स में क्या कर रही थी, गेन कर रही थी। ब्रेड्स में क्या कर रही थी, लूज कर रही। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने एक गन गेन की और लूज कितना किया, 2 यूनिट्स मैंने क्या कर दिया, लूज कर दिया। एमओसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लॉस ओवर गेन, यानी कि मैं अपने लॉस को अपने गेन में बांट रही थी। यानी कि एक एडिशनल गेन करने के लिए मुझे कितना लॉस करना पड़ रहा है, वो चीजें मैं पता करने की कोशिश कर रही थी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, फिर मैंने एक गेन किया एंड कितना लूज कर दिया, 4 लूज कर दिया। फिर मैंने 6 लूज किया एंड गेन कितना किया, 1 ही किया। फिर मैंने क्या किया, एक गेन करने के लिए 8 लूज कर दिया। फिर एक और गेन करने के लिए मैंने 10 यूज कर दिया। यानी कि पहले मेरे को एक गन ऐड करने का कॉस्ट पड़ रहा था 2 रुपए, अब मुझे एक गन ऐड करने का कॉस्ट पड़ रहा है 10 रुपए। रुपए नहीं कह सकते, मैं कहूंगी एक गन ऐड करने का कॉस्ट पड़ रहा है 10 ब्रेड। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि बेसिकली एक एडिशनल यूनिट ऐड करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। जो चीज़ मैं लूज कर रही हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसको मैं क्या बोल रही हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हम नोटिस क्या कर रहे हैं, एमओसी पहले 2 था, फिर 4, 6, 8, 10। हमारा जो एमओसी है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि हर स्टेप के साथ हमारा लॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सेम अमाउंट गेन करने के लिए। हाँ या ना? यही रीजन था हमारी पीपीसी का इस शेप में होने का। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हमने रीजन दिया था ना कि एमओसी क्योंकि राइज कर रहा है, इसीलिए पीपीसी क्या कर रही है, इस शेप में बन रही है। एमओसी राइज कैसे करेगा, ये हमें समझ आया कि हमारा जो लॉस है हर एडिशनल स्टेप का, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है। हमें अभी गन्स उतनी अच्छी बनानी नहीं आती है जितनी अच्छी हम ब्रेड बना रहे थे, इसीलिए हम लूज ज्यादा कर रहे हैं गेन के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो किसको समझ में आया कि बेसिकली एमओसी है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है।
अब आपका होमवर्क क्या है आज कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने क्या समझा कि कोई भी चीज है जब हम उसको चूज करते हैं, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कॉस्ट फर्स्ट चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि एक रेशो है जो हमें बताएगी क्या कि हम कितना एक स्टेप से दूसरे स्टेप में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना हम लूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक यूनिट गेन करने के। बोलो बात समझ में आ रही है? होमवर्क समझ में आ गया क्या करना है? मिलेंगे सैटरडे के लेक्चर्स में जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे क्या है बेसिक टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।